हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, आज का जो ये वीडियो है थोड़ा अर्जेंट वीडियो बनाया मैंने, लेट नाइट हो गया, बट मुझे लगा कि मैं आज रात को ही आपके साथ ये शेयर कर दूं ताकि आप इसे जब सुने तो आप इसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि कल का जो दिन है वैसे तो सबको पता है बुद्ध पूर्णिमा का एक बहुत ही पवित्र पावन दिन है और उसके लिए भी बहुत अच्छा है, अपने रिचुअल्स के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी पूजा प्रार्थनाओं के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए एक बहुत बहुत अच्छा शुभ पावन दिन है और पूरी तरह ब्लेस्ड दिन है कल का। क्योंकि कल है थर्सडे भी। तो कल जब थर्सडे भी है, सत्यनारायण का दिन है, भगवान विष्णु का भी दिन है, पूर्णमासी का दिन है और बहुत अच्छा हाईली वाइब्रेट दिन है। तो हम कल के लिए क्या स्पेशल कर सकते हैं जो हमारी सभी, एक नहीं सभी तरीके की इच्छाओं की पूर्ति हो जाए और एक साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिल जाए। क्योंकि सबकी कोशिश यही रहती है कि ब्लेसिंग्स मिल जाएँ किसी भी तरह, किसी भी पल, कोई भी क्षण, कोई भी ऐसा मिल जाए बस वो दिन जब हम अपने मन की बात ईश्वर से कहें और ईश्वर झट से हमारी बात पूरी कर दें। तो वो दिन इसी तरीके के दिनों में आते हैं ना, कभी पूर्णिमासी का दिन हो, ये हाईली वाइब्रेट दिन होते हैं ये, है ना। तो आपने क्या मतलब इसमें आप क्या उम्मीद कर सकते हैं अपने आप से। पहले तो ईश्वर आपसे उम्मीद करते हैं आपके पूरी तरह प्योर होने के, आत्मीयता से जुड़ने के, शाश्वत और सार्थक होने के, जो आप जीवन में कोशिश कर रहे हैं होने के लिए, बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लेसन सीख रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं और बड़े ही प्यार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं प्यार पाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि हम ऐसे वाइब्रेशनली हाई दिनों में क्या होता है कि हमारी खुद की वाइब्रेशन भी खूब अच्छी होती है, हाई होती है और हम कुछ मांगते हैं तो वो बहुत जल्दी, कहते हैं ना कि जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, मतलब प्रैक्टिकली भी ये बात है, साइकोलॉजिकली भी ये बात है कि जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हमें उस चीज़ की वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग अपनी वाइब्रेशन को मैच करना होता है। मैच बहुत ज़रूरी है, तभी तो मैच बनेगा, है ना। ऐसे ही हम कहीं किसी भी कोई भी शेप उठाकर किसी भी शेप में हम नहीं फिक्स कर सकते ना। ऐसे ही इंसान का विचार है, इंसान के अपने अंदर का खुद का एक मोड है जिसे हम किसी भी इंसान के साथ एकदम नहीं जोड़ सकते। अगर ऊपर नीचे का है तो उसे हमें पहले बैलेंस में लाना होगा। तो क्या करना है क्या नहीं करना है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये जो लेडीज़ के लिए है घर की, कि ये ना केवल इसी रोज़ के लिए नहीं है, ये हर मतलब इस कल विशेष बुद्ध पूर्णिमा के लिए नहीं है, ये हर पूर्णमासी के दिन और शुक्र के दिन और इस तरीके के हाईली वाइब्रेशनल जो प्रचलित दिन है हमारे हिंदू उसमें कैलेंडर में आप देखेंगे तो आप ये सभी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें किसी के बारे में भी गलत नहीं बोलना। पता है क्यों कहते हैं ऐसा कि गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, उससे पाप लगता है, ये लगता है। आज मैं आपको उसका लॉजिक बताती हूँ। जब हम किसी की बुराई करते हैं हम पूरी तरह से उसके कैरेक्टर को सोच रहे होते हैं, उस इंसान को सोच रहे होते हैं, तारीफ करते हुए भी, बुराई करते हुए भी, ठीक है। जब हम बुराई कर रहे होते हैं तो पूरा सोच रहे होते हैं, तो हम क्या करते होते हैं ना, उस वक्त इंसान की बुराई करके उसके तो पुण्य कर्म बढ़ा रहे होते हैं और उसके पाप कर्मों को हम काट रहे होते हैं। सबसे पहली बात, उसके जो एक तो उसने गलतियाँ की हैं, ऊपर से उन गलतियों का ठीकरा हम अपने सिर पे फोड़ लेते हैं जब हम उसकी बुराई करके बार बार जिक्र करते हैं उसका, दूसरों से बात करते करते। तो उसके हमने बुराई के हम कहते हैं और फिर हम कहते हैं उससे तो कुछ नहीं, वो तो अच्छा फल फूल रहा है जितना उसने गलत काम कर रहा है। अरे उसके गलत कामों का जिक्र कर करके आप उसके कामों को काट रहे हो, उसके कर्मों को। तो बुराई नहीं करनी। और फिर क्या होता है ना, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनकी जो प्रॉब्लम जिनको वो फेस कर रहे होते हैं, यानी कि कोई डिसीज़ है या कोई दर्द है, कुछ है, कोई इशू है उनका, तो वो आप अपने ऊपर ले रहे होते हो उस वक्त। वो प्रॉब्लम जिसमें वो ग्रसित होता है ना, आपको भी महसूस करना है, जिसके बारे में ज़्यादा बात करते हो ना आप, उसके जैसे इस प्रॉब्लम को कई बार अट्रैक्ट कर लेते हो उसके बारे में बात कर करके। बुराई नहीं करनी होती है, हाईली वाइब्रेशन दिन है तो आपको ऐसे ही रहना है, अच्छा सा साफ सा, अच्छी सी बातें करनी, सकारात्मक तारीफ करनी है, खुश रहना है, मज़े में रहना है, बिल्कुल बढ़िया गाने सुनो, बढ़िया रहो, मतलब अच्छे वाइब्रेशनली हाई गाने सुनो, भगवान जी के गाने सुनो, माँ लक्ष्मी का ध्यान करो, एक सुंदर मूर्त माता रानी की अपने मन में बिठाओ और अपने आप को भी उस तरीके की सुंदर खूबसूरत बनाइए। क्योंकि जब हम इस तरह से के दिनों में अच्छे से सजते संवरते हैं, अच्छे से गहने पहनते हैं, तैयार होते हैं, अपनी अच्छी फ्रेग्रेंस लगाते हैं, सेंट गजरा वगैरह, इस तरह की चीज़ों को हम जब यूज़ करते हैं ना ऐसी जगह में, तो हम अपने आप को खूबसूरत बना रहे होते हैं। तो हम क्या खूबसूरती अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और ये सभी चीज़ें, प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य और पैसा, भावनाएं, ये सभी क्या होता है ना, खूबसूरती पर अट्रैक्ट होता है ना, तो उसे हम अट्रैक्ट करते हैं अपने में। सिर्फ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, ठीक है। अब किसी का अपमान नहीं करना, अपने से कोई बड़ा है घर के अंदर तो किसी भी शब्द से, किसी भी व्यवहार से आपके ऐसा ना हो जाए कि उसका मन दुख जाए या वो दुखी हो जाए या उसे ज़रा सी भी देर ऐसा लगे। आप स्माइल रखेंगे चेहरे पर और सारे काम अपने अच्छे जो आपने काम करने हैं, एक अच्छे मूड के साथ आप काम करेंगे सारे के सारे,
ठीक है। आप ये सोचेंगे मैं कुछ बहुत अच्छा कर रही हूँ एक बहुत अच्छी शुरुआत के लिए। दुखी नहीं रहना है, लड़ाई नहीं करनी है। लड़ाई हो रही है, अगर यहाँ झगड़ा हो रहा है घर के अंदर, तो उसे अवॉइड करना है। सबसे पहले आपने उसको अवॉइड करना है, एक स्माइल के साथ सब चीज़ों को ख़त्म कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी मुस्कुराहट बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर देती है, बहुत सारी चीज़ों को। कहीं किसी के दिल में अगर उद्देश्य उठ भी रही है ना, आपके प्रति उद्वेग उठ रहे हैं, तूफान उठ रहे हैं, तो वो भी आपके ख़त्म हो जाए। आप एक स्माइल कर दीजिए बस उस जगह पर, खुद को शांत करते हुए। और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। बच्चों, आप क्या कर सकते हैं ना, कल के दिन के लिए पूरा दिन हाईली वाइब्रेट होकर अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगे भगवान से, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे करियर के लिए, सफलता के लिए बहुत खुश खुश रहकर आप ये बना करें। और कल के दिन आपने खीर ज़रूर बनानी है थोड़ी सी, है ना। चावलों की खीर जो बनते हैं उसमें काजू किशमिश वगैरह थोड़ा केसर डाल करके एक अच्छी बढ़िया खीर तैयार करें, ताकि वो आप रात में शाम के टाइम जो है प्रसाद में आप सबको खिला सकें। बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। और कुछ लोग ये जो कराते हैं सत्यनारायण की कथा भी कराते हैं, इसमें कसार वगैरह बनता है, तो वो आप करें। और कल बृहस्पतिवार है, बुद्ध पूर्णिमा दिन है, तो केले को अवॉइड कर सकते हैं आप कसार में, और कोई फ्रूट्स हैं तो वो डाल सकते हैं, और वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और अच्छे से तैयार रहें, जैसे 16 श्रृंगार करते हैं ना, तो वो अच्छे से आप उसके अंदर कुछ भी आप अच्छे कपड़े पहने, साफ़ सुथरे कलर्ड। कल के दिन कलर कौन सा पहनना है ये भी बहुत अच्छी, ये भी एक सोचने वाली बात है। जो आप ध्यान रखेंगे तो वो काफ़ी हाईली वाइब्रेट हो जाएगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा वो। आप येलो रेड या येलो रेड का कॉम्बिनेशन वाले कपड़े, या फिर आप मजेंटा कलर पहन सकते हैं। मजेंटा कलर बहुत अच्छा होता है, शुभता को वो अट्रैक्ट करता है। पिंक में होता है ना, पिंक के शेड में होता है, ठीक है, वो आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, पिंक शेड वाला। और फ्रेग्रेंस अच्छी रखनी है, आपने सेंट यूज़ करना है। और नंबर 6, देखिए 15th डे है, मतलब 15 दिन बाद पूर्णिमाशी आती है, तो आप 15वां दिन होता है पूर्णिमाशी के लिए, तो 15 का एक वो बनता है, तो उसमें आप 6 देखें आप, है ना। तो वो अपने क्यों है ये इतना हाईली वाइब्रेट दिन, क्यों है इतना अच्छा ये, क्योंकि 6 की फ्रिक्वेंसी लिए हुए है। और 6 क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि आपका शुक्र मजबूत हो सकता है। आप कुछ भी करेंगे वहाँ पे थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा सा आपको असर होगा। और ऐसा कुछ नहीं होता कि एकदम आपने किया एकदम से असर हो गया, धीरे धीरे वो चीज़ें पैर पसार लेती हैं। जैसे बुरा होता है तो एकदम बुरा नहीं होता ना, ऐसे अच्छा होता है तो एकदम नहीं होता, धीरे धीरे वो चीज़ें पैर पसार लेते हैं आपके जीवन में, है ना, आ जाती हैं, तो आके ही रह जाती हैं। धन लक्ष्मी माता रानी का आप ध्यान करें, उनके खूबसूरत उनका एक चित्र, एक कल्पना अपने दिमाग में बनाएं और उनको बहुत अच्छे से मनाएं। रेड फूल दें, रेड कलर का फूल हो, और कुछ भी ना हो तो शाम के टाइम एक रेड कलर का फूल तो ज़रूर ही आप माँ वैभव लक्ष्मी को आप उनके हाथों में दे सकते हैं। बहुत अच्छा, एक अच्छा रिचुअल है ये, मेरे को बहुत वाकई में छोटा सा रिचुअल है और बहुत इसका अच्छा फ़र्क पड़ता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। और कंपेयर नहीं करनी अपनी किसी को भी। अगर आप अपनी कंपेयर किसी के साथ करते हैं ना, जब भी आप कंपेयर करते हैं ना किसी से भी कंपेयर करते हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि वो इस समय आपको खुश दिखाई दे रहा है, या जिस मुद्दे पर आप सोच रहे हैं उसमें वो भले ही वो खुश है, पर आसपास की उसने क्या क्या त्याग करके ये खुशियाँ प्राप्त की हैं, उससे भगवान ने क्या लिया तब उसे ये दिया, सब कुछ आपको कुछ नहीं पता है पीछे का, या आगे भविष्य में उसके साथ क्या होना है क्या नहीं होना। आपने ये कभी भी मत कहा कि फलाने की लाइफ तो बहुत अच्छी है, मेरे को ऐसी लाइफ नहीं मिली, उसकी तो सास बहुत अच्छी है, उसका तो पति बहुत अच्छा है, या उसका ये सब बहुत अच्छा है। आपको नहीं पता कि उन्होंने इस चीज़ को लेने के लिए क्या क्या पे किया है, या उनसे क्या क्या पे किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो लाइफ है आपकी है, आपने क्या दिया है, आपने क्या लिया, ये आपको पता है। अभी आपको दूसरे का तो पता ही नहीं है, सिर्फ उसके आप ऊपर से देख कर आप सोचें कि ये तो बेस्ट लाइफ है ना। और हाँ, एक काम आपने बहुत ज़रूरी करना है कि शाम के टाइम जब रात को जब पूर्णमासी का चांद आ जाता है, फुल मून डे है, तो फुल होगा मून बिल्कुल, तो जब चांद आ जाएगा तो आपने क्या करना होता है कि एक छोटे से लोटे में, अगर चांदी का लोटा हो, लुटिया हो आपके घर में चांदी की छोटी सी, तो बहुत ही अच्छा है फिर तो। लेकिन अगर नहीं है तो आपने क्या करना है कि उसमें स्टील के लोटे में भी आप जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, थोड़ी सी चीनी डालें उसके अंदर, और आप चांद को चढ़ाएं रात के टाइम, ठीक है। चंद्रमा को आप इन्हें अर्घ दें, मतलब उसको अपनी अच्छी से अफर्मेशन करें। अफर्मेशन के लिए कल का एक स्विच वर्ड आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सुखी चंद्र दर्शनम। सुखी चंद्र दर्शनम, इसका मतलब है कि चंद्र दर्शन शुभ हो, चंद्रमा के ये खूबसूरत चंद्रमा के ये दर्शन हमारे लिए बहुत शुभ हो। शुभ में फिर सब कुछ आ गया, अगर कोई चीज़ शुभ है तो वो हर तरह से शुभ होती है, आप समझ ही रहे होंगे ना, हर बात के लिए अच्छी है, हर चीज़ के लिए अच्छी है। कोई अपने गलत अफर्मेशन नहीं करी आपने, कुछ भी कोई ज़िद नहीं करी, आप बस ये बोलें सुखी चंद्र दर्शनम, ठीक है। ये वर्ड आप बोलेंगे, उनको जल चढ़ाएंगे, और कुछ अगर कोई मंत्र वगैरह आप चल रहा है आपका, तो आप कल उसे अच्छे से, क्योंकि ये भावनाओं का भी दिन है चंद्रमा का, आपकी मानसिकता, आपकी भावनाएं, आपका प्रेम, आपकी हर चीज़ आपको अट्रैक्ट करके देगा, तो ये सब चीज़ होगी। और हाँ जी, ये
जब आप इस तरह अर्घ चढ़ाते हैं ना ईश्वर को, जब भी आप चांद को, सूरज को जब आप जल चढ़ाते हैं, इसका हाँ सूर्य को भी आप जल जरूर चढ़ाएं। जब हम चंद्रमा को पूजते हैं तो हमें सूर्य को जरूर जल चढ़ाना चाहिए, और सूरज को जल चढ़ाते हैं तो पूर्णमासी के दिन हमें चंद्रमा को भी जल चढ़ाना चाहिए। बैलेंस रहता है, ठीक है ना, आपको पता है ना, चंद्रमा और सूरज को आपको बैलेंस रखना होता है। और हाँ, इस तरीके के रिचुअल जब आप करते हैं ना, तो मन के अंदर जब आप एक कल्पना बनाते हैं, अपनी एक पेयर की कल्पना बनाते हैं, एक अच्छे प्रेम पूर्वक जीवन की कल्पना बनाते हैं, उस कल्पना को ज़रूर बनाएंगे अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, और तब आप इसके करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा परिणाम देते हैं। देखिए, जो भी करना होता है करते हम खुद हैं, हम बताने वाला इंसान सबको एक बार, मैंने अब ये जो बात बताई है, मैं सबको, जो लोग ये सुन रहे हैं सब सुन रहे हैं, ठीक है, सबको एक शब्द बताया है, सबको एक तरीका बताया है। बस ये है कि आपने कितने मन से उसे सुना और फिर उतना कितने मन से आपने उसे फॉलो किया, उसके बाद आपने क्या महसूस किया। कोई बहुत ज़्यादा खर्चीली बातें नहीं होती हैं। आप नहीं खीर बना सकते मत बनाएं, आप कुछ भी बाज़ार से थोड़ा सा मीठा मंगा कर उनको पूज दें। ये साल में एक बार आने वाली चीज़ें होती हैं, तो हमें थोड़ा सा इनका वेलकम करना चाहिए। ये हम वेलकम करेंगे तो ये हमारे जीवन में दुखों को कम करते हैं, परेशानियों, दुख, संघर्षों को कम करते हैं। पूरे साल एक रिलैक्स, एक ठंडा वातावरण घर में एक बढ़िया वो रखते हैं, है ना। हमें वेलकम करना होता है। हमें सूरज को जल किससे चढ़ाना, उनका वेलकम करते हैं। सुबह रोज़ सुबह उठते हैं तो सूरज देवता आते हैं, तो क्या होता है, घर में जैसे अतिथि आए हैं तो हमें उनको पानी देना होता है ना, तो ऐसे ही होता है। हम जल चढ़ा रहे हैं, हम उनको सर्व कर रहे हैं, हम उनको वेलकम कर रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, जाते समय कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे, शाम तक हम बढ़िया रहेंगे, हमारे साथ अच्छे होंगे सब काम। तो यही एक आशा उम्मीद के साथ हम 100% कोशिश करते हैं ताकि ईश्वर हमसे खुश हो सकें, ठीक है ना। तो ये रिचुअल्स आपको अच्छे लगे हों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनाएं, क्योंकि ये चैनल केवल एक ही तरह की बातें नहीं, और भी बहुत सारी तरीके की बातें आपके साथ शेयर करता है और आपको बहुत सारी इल्यूजन से भी निकालता है। और आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टैरो रीडिंग, आकाशिक रीडिंग और कोई भी साइकोलॉजिकल क्लिक लेना है, आपको कोई किसी चीज़ का समाधान निकालना है, उसको डिस्कस करना है, कुछ भी करना है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ रिवील होंगी, ठीक है। ओके।